हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का जो डेली कैंडल है, एक छोटी कैंडल बनी है जिसका है 25,836 और लो 25,595 और ये लोअर हाई और लो लो बनी, कल की कैंडल से नीचे बनी है, लेकिन अच्छे मतलब ज़्यादा ब्रेकडाउन नीचे आया नहीं है, सपोर्ट रेंज में ही है। तो अभी इसने 100 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया और 15 EMA के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट में अभी एक और ये जो गैप है लास्ट डे का, ये एक बड़ा गैप अभी भी पेंडिंग है 25,123 से ही है, लेकिन वहाँ पे आने के चांसेस कम है क्योंकि कल का FIs का डाटा भी अच्छा है। तो FIs ने बाइंग करके गया। जब एक दो दिन में कुछ ट्रेड डील का फाइन प्रिंट आ जाएंगे कि क्या डिटेल है, अगर उसमें हो सकता है कि ऊपर नीचे कुछ बड़ा मूवमेंट आ सके। अदरवाइज मार्केट अभी बड़े सपोर्ट में है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 25,400, एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा। 25,000 से 25,400 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, अब टूटना नहीं चाहिए। तो डेली में तो ये दिख गया। अब इंटरडे की बात कर लेते हैं। तो इंटरडे में भी RSI भी 50 के ऊपर है और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। पहली कैंडल ने ही पूरी रिकवरी दी, पहली दो कैंडल नहीं। उसके बाद मार्केट पूरे दिन सेम ही रेंज पे रहा। जो लास्ट डे का जो पहली कैंडल थी, जो प्रॉफिट बुकिंग होके उसके बाद जो हाई बना था, उस कैंडल के ऊपर नहीं गई और मार्केट कल के लो के नीचे तो गया, लेकिन वहाँ से भी रिकवर होकर पहली कैंडल में आया था। मतलब रेंज बाउंड था, मतलब इसी रेंज में रहा। तो मार्केट अभी किसी भी एक तरफ मूवमेंट करने से पहले एक रेंज में रहना चाह रहा है। तो अब कल के दिन अगर मार्केट गैप अप हुआ और ये जो हाई तोड़ेगा 25,865 का, तब फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। 26,300 तक की गुंजाइश है, लेकिन उससे पहले कहीं पे जाके रुक के फिर कर सकता है, क्योंकि ये तो पहली कैंडल थी और गैप अप ओपनिंग थी। तो 25,000 और नीचे की तरफ अगर ये आज का फिर से अगर ये जो लो है इसको तोड़ा 25,574, तो फिर 25,450 से लेके 400 तक का एक मूवमेंट आ सकता है। इस पे नज़र रखिए। ये निफ्टी का चार्ट बता रहा है। पुट कॉल रेशियो भी अभी 1 के आसपास से पॉजिटिव है। तो निफ्टी में पॉजिटिव या साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का RSI पॉजिटिव है और ये भी कैंडल निफ्टी की तरह एक ये तो इनसाइड बार बनी है, इसने लो तो नहीं तोड़ा कल का, इनसाइड बार कैंडल बनी है। तो ये भी एक साइडवेज टू पॉजिटिव मूवमेंट की बनी कैंडल। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लो है। कल का जो लो था 59,790 से 800, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटा तो फिर नीचे की तरफ 15 EMA और 50 EMA 59,450 से 350 तक का एक मूवमेंट है, यहाँ तक आ सकता है, पर चांसेस कम ही दिख रहे हैं। अब इंटरडे की बात कर ले तो इंटरडे में मार्केट साइडवेज ही रहा। पहली कैंडल में रिकवर हुआ, उसके बाद फिर पूरा दिन भर 15 EMA के आसपास रहा। अब बड़ा मूवमेंट जब तक कि 60,450 से लेके 500 की रेंज नहीं तोड़ता, तब तक फिर से ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आने का चांसेस कम है। और नीचे की तरफ अगर ये 59,900 का लो तोड़ा तो फिर 790 और उसके बाद फिर ये 59,500 तक का एक मूवमेंट आ सकता है। तो अभी मार्केट में ऐसा दिख नहीं रहा कि किसी भी एक तरफ बड़ा मूवमेंट आए। अदरवाइज गैप अप या गैप डाउन कुछ बड़ा हुआ तभी कुछ आ सकता है, नहीं तो अभी तो ऐसे चांसेस कम ही दिख रहा है। अगर पॉजिटिव साइड ही ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है। बाय ऑन डिप वाला मार्केट ही अभी समझ में आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी इस पे ही नज़र रखिए, क्योंकि बाकी सब सेक्टर भी पॉजिटिव है ट्रेड डील होने से, और एक दो दिन में फाइन प्रिंट आ जाएंगे तो उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा मार्केट का सिनेरियो। थैंक यू फ्रेंड।